प्यार से विवाह तक का सफ़र इतना लंबा होगा उन्होंने सोचा न था। दो युवा दिलों ने दाम्पत्य जीवन के सपने संजोने शुरू कर दिए थे, लेकिन इंतज़ार की घड़ियां बढ़ती ही जा रही थी। मुझे गुमसुम और उदास देख कर माँ ने कहा, क्या बात है रति, तू इस तरह मुंह लटकाए क्यों बैठी है? कई दिन से मनोज का भी कोई फ़ोन नहीं आया है। दोनों ने आपस में झगड़ा कर लिया है क्या? नहीं माँ, रोज़ रोज़ क्या बात करें। कितने दिनों से शादी की तैयारी कर रहे थे, सब व्यर्थ हो गई। यदि मनोज के दादाजी की मौत न हुई होती तो आज तेरी शादी को 15 दिन हो चुके होते। वह काफ़ी बूढ़े थे, 13वीं के बाद शादी हो सकती थी, पर तेरे ससुराल वाले बड़े तकियानूसी विचारों के हैं। कहते हैं कि साये नहीं हैं, अब तो 5-6 महीने बाद ही शादी होगी। हमारी तो सब तैयारी व्यर्थ हो गई। शादी के कार्ड बढ़ चुके थे, फंक्शन हॉल को, कैटर्स को, सजावट करने वालों को और भी कई लोगों को एडवांस पेमेंट कर चुके थे। 6 महीने शादी सरकाने से के अच्छा खासा नुकसान हो गया। इसी बात से तो मनोज बहुत डिस्टर्ब है माँ, पर कुछ कह नहीं पाता। बेटा, हम भी कभी तुम्हारे उम्र के थे, तुम दोनों के एहसास को समझ सकते हैं, पर हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। मैंने तो तेरी सास से कहा था कि साये नहीं हैं तो क्या हुआ, अच्छे काम के लिए सब दिन शुभ हैं, अब हमें शादी कर देनी चाहिए। मेरा इतना कहना था कि वह तो भड़क गई और कहने लगी, आपके लिए तो सब दिन शुभ होते होंगे, पर हम तो सायों पे भरोसा करते हैं। हमारा इकलौता बेटा है। हम अपनी तरफ से पुरानी मान्यताओं को अनदेखा कर मन को कोई वहम पैदा नहीं करना चाहते। रति सोचने लगी कि मम्मी इससे ज़्यादा क्या कर सकती हैं, और मैं भी क्या करूं? मम्मी को कैसे बताऊं कि मनोज क्या चाहता है? नर्सरी से इंटर तक हम दोनों साथ पढ़े थे, किंतु दोस्ती इंटर में आने के बाद ही शुरू हुई थी। इंटर के बाद मनोज इंजीनियरिंग करने चला गया था और मैंने बीएससी में दाखिला ले लिया था। कॉलेज अलग होने पर भी हम दोनों छुट्टियों में भी कुछ समय साथ बिताते थे। बीच में फ़ोन पर बातचीत भी कर लेते थे, कंप्यूटर पर चैट हो जाती थी। एमएससी में आते ही मम्मी पापा ने शादी के लिए लड़का तलाशने की शुरुआत कर दी। मैंने भी कहा कि मम्मी, एमएससी के बाद शादी करना। उनका कहना है कि तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो, शादी कौन सी अभी हुई जा रही है, अच्छा लड़का मिलने में भी समय लगता है। शादी की चर्चा शुरू होते ही मनोज की छवि आंखों में तैर गई। ये हम दोनों एक अच्छे मित्र थे, पर तब तक शादी करने के वादे हम दोनों ने एक दूसरे से नहीं किए थे। साथ मिलकर भविष्य के सपने भी नहीं देखे थे, पर मम्मी द्वारा शादी की चर्चा करने पर मनोज का ख्याल आना। क्या इसे प्यार समझूं? क्या मनोज भी यही चाहता है? कैसे जानूं उसके दिल की बात? मुलाकात में मनोज से मम्मी द्वारा शादी की पेशकश के बारे में बताया तो वह बोला, इतनी जल्दी शादी कर लोगी? अभी तो तुम्हें 2 वर्ष एमएससी करने में ही लगेंगे। फिर कुछ सोचते हुए बोला, सीधे सीधे बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पर अभी मुझे सेटल होना है, कम से कम 2-3 साल। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।